अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। स्पाइरल मॉडल होता क्या है, इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल। इसके एडवांटेज बताने से पहले फिर से एक कॉन्सेप्ट देता चलूँ, स्पाइरल मॉडल होता क्या है। तो स्पाइरल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल का कम्बिनेशन है। सॉफ्टवेयर जब इस स्पाइरल मॉडल के मुताबिक डेवलप किया जाता है तो पहले स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर फीचर्स ऐड किए जाते हैं जब तक कि हमारा मुकम्मल सॉफ्टवेयर बन नहीं जाता। तो एडवांटेज की अब बात कर लेते हैं। एडिशनल फंक्शनैलिटी एंड चेंजेस कैन बी डन एट अ लेटर। कहता है कि जब हमने पहले सॉफ्टवेयर को बना लिया तो बाद में इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, बाद में हम इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं और न्यू फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एक इसका एडवांटेज है। कॉस्ट एस्टिमेशन इजी एज द प्रोटोटाइप बिल्डिंग इज़ डन। कहता है कि जब सबसे पहले हम इसका एक मॉडल बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी हमारी कॉस्ट इस पर आएगी, कितना हमारा जो है टाइम कंज्यूम होगा। पता चल जाता है कि कितना जो है हमारा ये प्रोजेक्ट लेंथी है। ओके, इट इज़ सूटेबल फॉर हाई प्रोजेक्ट वेयर बिजनेस नीड्स में बी अनस्टेबल। कहता है कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मॉडल है, जहाँ पर बिजनेसमैन यानी कि बड़े बिज़नेस में हमेशा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है वो है स्पाइरल मॉडल। अ हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कैन बी डेवलप्ड यूजिंग दिस मॉडल। इस मॉडल का इस्तेमाल करते हुए हम अच्छे लेवल का, बेहतर, अच्छा क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कर सकते हैं। मोस्ट यूज़फुल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। तो एक एडवांटेज ये भी है कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल के, स्पाइरल मॉडल के डिसएडवांटेज नुकसानात क्या हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट ये मॉडल जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए बेहतर नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोर एज इट हैज़ इन इंटरमीडिएट फेज़। कहता है कि अगर हम इंटरमीडिएट फेज़ में भी है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। इसके लिए इस मॉडल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंटेशन होती है इसकी। कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस मॉडल इज़ यूजुअली हाई। तो इस मॉडल के लिए, इस मॉडल के मुताबिक जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट की भी ज़रूरत होती है। स्किल्स रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट एंड रिव्यू प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम। जब हम इस प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को इस मॉडल के मुताबिक बनाने लगते हैं तो हमें हर टाइम पे जब हम सॉफ्टवेयर को रिव्यू करने लगते हैं, देखने लगते हैं, चेक करने लगते हैं, तो उसके लिए उस आदमी का होना बहुत ज़रूरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्किल रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो। रूल्स एंड प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड इफेक्टिवली टू इम्प्लीमेंट दिस मॉडल। इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को जो है अच्छे तरीके से उस पर अमल करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। नॉट यूज़फुल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ये तो थे इसके डिसएडवांटेज। आज की इस वीडियो में हमने बात की स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।